वो सरप्राइज हो गई कि ऐसा भी हो सकता है क्या। 0 दे रहा हूँ वो मेरे लिए ज़्यादा लग रहा है, इससे ज़्यादा पुअर रेस्पॉन्स मैंने कहीं नहीं देखा। मैं वहाँ से उठा तो उसके करीब 2 घंटे बाद शाम को मेरे पास फ़ोन आया तुरंत। मैंने कहा और कैसे हो, तो उसने कहा सर अब क्या करें, सेट टर्मिनेट चल रहे हैं, 7 दिन के लिए टर्मिनेट। तो भैया इस कलयुग के दौर में अगर किसी को न्याय मिल जाता है ना तो बहुत बड़ी बात समझी जाती है। खास करके अगर ऑफ कैमरा बात कर ले, न्याय मिलना बहुत मुश्किल बात हो जाती है। वेल, जय श्री राम सभी को, मेरा नाम है श्रीश और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आपने डिलीवरी वीडियो देखी होगी हमारी सोनेट की। 27 तारीख को हमने जो है सोनेट परचेज करी थी। और जैसा कि भाई सोनेट परचेज करने का मेन रीजन यही था कि यार हमारी रनिंग ज्यादा थी, पर डे 80 से 100 किलोमीटर चलती थी, इसलिए रिलायबल गाड़ी चाहिए थी जिसका एवरेज वगैरह सब अच्छा हो। ठीक है, तो देखो गाड़ी तो आप एक बार ले लेते हो, आप की बाइंग जो मेमोरी होती है वो भी सिर्फ एक बार की होती है, अच्छी हो जाए बुरी। मेरे ख्याल से जितनी भी बाइंग मेमोरी होती है ज्यादातर 99% अच्छी होती है। आज मेरे साथ मेरे अंकल हैं जो कि एडवोकेट राजेश पारिक जी हैं। आज आपको पता लगने वाला है भाई कि कैसे ऑफ कैमरा जो अपना आफ्टर सेल सर्विस होती है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा इंसिडेंट हुआ अंकल के साथ जो पूछते हैं अंकल से, तो अंकल क्या एक्सपीरियंस था पूरा वो बताइए आप। फिर ओवरऑल जब मैंने गाड़ी ली, अच्छी खासी चल रही थी, करीब 900 किलोमीटर करीब हुआ, तो मेरे पास कंपनी से बार बार फ़ोन आ रहा था कि गाड़ी की फर्स्ट सर्विस 1000 किलोमीटर पे होनी है। एक ने कहा 2000 किलोमीटर पे होनी है। तो मैंने कहा भाई कंफर्म बताओ कि 1000 पे होनी है कि 2000 पे होनी है। तो उन्होंने कहा कि सब 1000 पे करा लो, आपको तो 900 तो कुछ हो ही गए। तो उन्होंने मुझे कहा आप कल का स्लॉट ले लीजिए, कल आ जाइए, कहाँ कराएं। तो उन्होंने VKI वहाँ पर झोटवाड़ा में इनका एक सर्विस सेंटर है, वहाँ पर मेरे को सुबह 10:30 बजे का उन्होंने टाइम दिया। ऑलमोस्ट 10:30 पौने 11 करीब में वहाँ पहुँचा तो गार्ड ने मेरी गाड़ी को रोका। ऑब्वियसली रोकता, उसने गाड़ी का नंबर पूछा, मैंने अपना नंबर बता दिया। देन फिर मैंने उसको कहा भाई तेरे पास, उसने पूछा अपॉइंटमेंट है, मैंने कहा हाँ अपॉइंटमेंट है मेरा। तो उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। फिर उसने दूसरे गार्ड को आवाज़ लगाई जब 5 7 10 मिनट हो गए, अरे भाई वो तेरा सुपरवाइजर को बुला, सुरेंद्र को, तो वो आएंगे या ये इनको कब तक रोके रखूँगा मैं, तो 10 मिनट तो हो गए। तो 10 मिनट से आप वहीं पे खड़े हुए थे मैं गेट खड़ा पर ही? था, गेट पे खड़ा था। फिर वो उन गार्ड साहब ने उसको, सुरेंद्र जी को आवाज़ लगाई जोर से, तो सुरेंद्र जी नींद से जागे और वो एक लैपटॉप, एक कुछ फॉर्म बोर्ड टाइप उनके पास था, कंप्यूटर तो टाइप। अंकल वो दिन कौन सा था वहाँ पे? उस दिन इतनी भीड़ नहीं थी क्या एक्चुअली जैसे नहीं किया? बिल्कुल, वो गाड़ियाँ मेरे ऑलमोस्ट जो सर्विस पे आनी थी शायद आ चुकी थी, मैं लास्ट गाड़ी थी। कितने बजे की बात है लगभग? 10:30 11 बजे का। सुबह के? हाँ सुबह तो साढ़े सुबह दस के के साढ़े दस आसपास ग्यारह मैं बजे जब तक कोर्ट मेरे जा ख्याल रहा से था, जब 11 12 बजे तक भी गाड़ियाँ आती है। ऑब्वियसली लेते होंगे, हाँ पर मेरा लेते हैं। स्लॉट मेरा बुक था, तो उन्होंने मुझे अंदर आने दिया सुरेंद्र जी ने। और फिर उसके बाद मैंने गाड़ी साइड में लगा ली। तो ऑलमोस्ट धूप थी, एक पेड़ के नीचे मैंने गाड़ी लगा दी। वहाँ एक जो सर्विस एडवाइजर थे वो किसी गाड़ी को चेक कर रहे थे, तो मुझे लगा वो कस्टमर होंगे। मैंने उनकी गाड़ी के पास गाड़ी लगाई, वो सेल्टोस गाड़ी थी, मेरी सोनेट थी। तो उनकी भी मुझे नई सी लगी, तो मुझे लगा, मैंने कहा यार कहीं गेट नहीं हट रहा हो उनका गेट मेरी गाड़ी। तो मैंने उनसे कहा सर मैं गाड़ी हटा लूँ, बोला नहीं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं खड़ा रहा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट करीब हो गए। फिर मैंने मेरे जो, जिन्होंने मेरी गाड़ी की सर्विस बुक करी थी, जो मेरे सेल्स एडवाइज़र थे, जिस किया के जो सेल्स एडवाइज़र थे हर्षद, उनको मैंने फ़ोन किया, क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा, कमिट किया था कि सर आप गाड़ी एक बार सर्विस छोड़ देना, मैं आपको छुड़वा दूंगा। तो वो आने वाले थे मुझे वापस लेके जाने के लिए। अच्छा। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने वैसे जब तो पिक मुझे, एंड ड्रॉप की भी फैसिलिटी नहीं होती है। उनको झोटवाड़ा किसी काम से आना था। अच्छा तो अच्छा। उन्होंने कहा मैं किसी काम से वहाँ आऊँगा सर, मैं आपको ड्रॉप कर ड्रॉप दूंगा, कर आप दूँ। गाड़ी छोड़ दीजिए। हम्म, तब 5 10 मिनट बाद मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। जब मैं उनको फ़ोन करके चुका, उसके 3 4 मिनट बाद एक महिला वहाँ से बाहर निकली अपने उसमें से। उन्होंने कहा सर सर्विस के लिए आए। वो मुझसे इतनी दूर थी कि मैं उनकी आवाज़ नहीं समझ पाया। मैंने क्या सुना कि वो कह रही है सर राजेश पारिक। तो मैंने सोचा शायद हर्षद ने फ़ोन कर दिया होगा, तो ये अपने को अंदर बुला रही है। मैंने कहा हाँ हाँ मैं ही हूँ। हाँ बोला सर अंदर आ जाइए। हाँ मैं अंदर चला गया। हाँ। अंदर जाके उन्होंने मुझे, एक महिला थी, उनके सामने बैठा दिया। हम्म, बैठाने के बाद वो साइड के कंप्यूटर पे बैठ गई, वो बीच वाले कंप्यूटर पे बैठी थी। हम्म, और एक तीसरे सज्जन कहीं अपने अपने, सब 5 6 काउंटर लगे हुए, सब पे हम्म, अपना अपना काम कर रहे थे। बैठा हम्म। रहा करीब 10 12 मिनट हो गए। तो वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे, अरे भाई 725 ले लो, अरे भाई 725 ले लो, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, आप ले लो, आप देख लो। तो वो आपस में इस तरह ही अच्छा, कन्वर्सेशन कर मतलब रहे थे। कस्टमर सामने खड़ा है और कस्टमर को ऐसे बोल मैं रहे वहाँ हैं? बैठा हूँ हाँ। और मेरे सामने वो एक दूसरे को ये कह रहे हैं कि भाई आप देख लेना, आप देना। फिर एक कोई लालचंद नाम के बंदे थे, उनका मुझे तीनों का नाम ध्यान है, एक का पूनम था, एक का ज्योति था और एक का लालचंद था। हम्म, तो लालचंद जी आए, तो उन्होंने मुझे लालचंद पे, दोनों महिलाओं ने मुझे लालचंद पे चिपकाया। हाँ। लेकिन लालचंद ने मेरे को चिपकाने से मना कर दिया। अच्छा, उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं आपकी गाड़ी नहीं लूंगा। ऑब्वियसली वो तीनों आपस में कन्वर्सेशन में लगे रहे, मैं वहाँ बैठा रहा। हाँ। बहुत देर हो गई, जब 15 1 मिनट हो गए, किसी ने मुझे रेस्पॉन्स नहीं दिया, किसी ने हम्म, अटेंड नहीं किया। हम्म, मैं वहाँ से उठा, हम्म, मेरे असिस्टेंट का फ़ोन आ गया मेरे कोर्ट से। तो मैं वहाँ जाने की उससे बात ही कर रहा था, हम्म, गेट से बाहर आ गया तो धूप भी लग रही थी
और मैं इरिटेट हो चुका था अपने, मुझे लगा कि शायद यहाँ पर फेस रीडिंग देख के कस्टमर को अटेंड करते हैं या किस तरह से अटेंड करते हैं, मुझे नहीं समझ आया। जबकि अंकल जो है पूरी अपनी वकीलों वाली यूनिफॉर्म में थे, पूरे अंकल की हाँ, सुनवाई का मैंने टाइम हो रहा था। मैंने हाँ मैंने व्हाइट शर्ट पहन रखा था, ब्लैक पेंट पहन रखी थी, तो हाँ ऑब्वियसली मैं एडवोकेट था ही। एडवोकेट, हाँ, और वही साइन भी लगा हुआ है भाई, अगर एडवोकेट के साथ ऐसा व्यवहार हो तो फिर तो नॉर्मल पब्लिक तो क्या ही करे। उसके बाद फिर जब नहीं हुआ तो मैं 15-1 मिनट हो गए, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, मैं बाहर आ गया तो भी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं गाड़ी तक पहुंचा, मैंने गाड़ी खोली, गाड़ी में बैठा, तो मैंने गाड़ी रिवर्स करके जब निकालने लगा तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे फिर रोका कि भाई क्या चक्कर है सर। सर हाँ, मैंने कहा मुझे गाड़ी सर्विस नहीं करवानी है। 15-20 मिनट बैठे हो गए, कोई अटेंड नहीं करा। तब वो जो मैडम जिन्होंने पूनम, उन्होंने मुझे, अरे सर क्यों जा रहे हैं आप। फिर एक महिला और आई, वो अपने आप को सीआरएम बता रही थी। बाद में मुझे ओके। बाद में पता चला जब उनका फोन आया कि वो सीआरएम, और उनके एसएम मिस्टर विवेक। उस समय तक मुझे उनका भी नाम ध्यान नहीं था, पर ये 2-3 लोग वहां पर आए, उन्होंने कहा सर आप गाड़ी क्यों ले जा रहे हैं, सर अभी आपको देते हैं, अभी अभी सर अब्बा सब ले ही रहे हैं अभी। मैंने कहा जी मेरे को 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, इससे ज्यादा पुअर रेस्पॉन्स मैंने कहीं नहीं देखा। तो मतलब वो किसी गाड़ी में भी एंगेज नहीं थे? कहीं नहीं थे, वो तो आपस में काम ही आपस में काम ही कर रहे थे, है वही ना? किसी आईपोड की बातें कर रहे थे। जब आईपॉड की बातें कर रहे थे, जबकि काम कस्टमर को अटेंड करने का होता है भाई। फिर मैंने गाड़ी नहीं, जब मुझे हर्ट ज्यादा हो गया था तो मैंने कहा सर अब मैं गाड़ी फिर दोबारा सोचूंगा, अभी मैं जा रहा हूँ। तो मैंने मेरे वापस सर्विस एडवाइजर को फोन, सेल्स एडवाइजर को फोन किया कि यार हर्षद मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर इजी फील नहीं कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लगा मुझे। मतलब तो उसने कहा सर मैं चौराहे तक पहुंच गया, आप रुको। और मैं निकल चुका था, तो चौराहे पे, नेक्स्ट चौराहे पे मुझे मिल गया। उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी सर वापस चलो, मैं गाड़ी आपको, वो मुझे फिर रिक्वेस्ट करी, मैं वापस आ गया। वापस आके मैंने गाड़ी अंदर की लगाई, तब फिर उन्होंने मुझे प्रॉपरली अटेंड करने का प्रयास किया। फिर एक एडवाइजर था, सर्विस एडवाइजर नमन, हर्षद ने उनको फोन किया था, तो उन्होंने कहा सर मैं आपकी गाड़ी देखता हूँ। उन्होंने मेरी गाड़ी ली, अच्छा रेस्पॉन्स दिया, तुरंत मेरी सर्विस बुक भरी, जॉब कार्ड भरा, और गाड़ी मेरी ले ली। और मुझे कहा आप ठीक है 2:30 बजे आप आ जाना। मैं, अर्शद ने मुझे कोर्ट छोड़ दिया, मैं आ गया। बुरा लग रहा था, तो मैंने उनको, अर्शद को सारी बातें बताई कि ठीक नहीं लगा यार। उसने भी सॉरी फील किया, सर मुझे ऐसी अपेक्षा नहीं थी, पर ठीक है अब आपकी गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर आपको 2:30 बजे हो जाएगी, आप आ जाना। और बीच क्या है कि वो जब गाड़ी जब मैंने ली थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि पिक एंड ड्रॉप सर्विस है हमारे यहाँ। अच्छा, पिक एंड ड्रॉप। तो जब मैंने उनको कहा कि मैं छोड़ने तो आ गया, ड्रॉप तो आप करवा दोगे, तो उन्होंने कहा सब 177 रुपये चार्जेस लगेंगे। मुझे लगा कि यार पिक एंड ड्रॉप तो आपने कहा था, तो मैंने हर्षद से कहा कि आपने तो कहा था सर ये, तो उन्होंने मुझे काउंटर किया कि सर वो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है, तो अभी कंपनियों को दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो लोग लेते हैं, चार्जेस लगते हैं। एनीवे मुझे फिर वो चार्जेस देने नहीं थे, तो मैंने कहा मैं लेने आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, यदि मैं सूटेबल नहीं हुआ तो। मैंने उनसे फिर कंफर्म किया, क्योंकि एक बार जब नहीं था, कोई चार्ज नहीं बताया था, जब बता दिया चार्ज, तो फिर मैंने कंफर्म किया कि मैं केवल लेने का चार्ज मंगाता हूँ। मैं कहता हूँ मेरी गाड़ी ड्रॉप करवा दो, तो आप दोनों तरफ का लोगे या केवल एक ही चार्ज लोगे। तो उन्होंने कहा नहीं एक ही तरह, तो 177 रुपये चार्जेस उन्होंने मुझे बताए थे। और उन्होंने ड्रॉप कर दी गाड़ी? नहीं। अच्छा, ड्रॉप करने था, अच्छा लेने आप ही गए थे? ये मेरे समय पर निर्भर करता था कि मुझे मंगानी है, तो मैं उनको एट ए टाइम भी कहूंगा तो वो मंगा देंगे, वो भिजवा देंगे गाड़ी। और उसके बाद मैं कोर्ट चला गया, मैंने अपना रूटीन का काम करना शुरू कर दिया। 2:22 पे मिस्टर नमन का मुझे फोन आ गया, सर आपकी गाड़ी तैयार है, आप ले जा सकते हैं। मैंने कहा मुझे थोड़ा समय लगेगा, मैं भी काम में व्यस्त हूँ, मैं फ्री होके आता हूँ। तब तक मेरी इस कोलीग से मेरी बात हो गई थी, तो उन्होंने कहा सर मैं चलूंगा आपके साथ, और आप गाड़ी ले लेना, मैं उधर से घर निकल जाऊंगा। लगभग 4 बजे करीब हम लोग वहाँ पर गाड़ी लेने वापस पहुंचे। हमारा अभिनंदन हुआ। उन्होंने कहा सर आपकी गाड़ी ओके है मिस्टर। आपके पास रिस्पांस अच्छा था सबका, सबने अच्छी तरह से बात करी? था, तो नमन ही था ना। अच्छा। इसलिए मैं नमन को ऑल आउट हो चुका था, तो ना मुझे पूनम को मतलब था मुझसे, ना ज्योति को मतलब था, ना किसी लालचंद को मतलब था। हाँ, सही। ना किसी विवेक और आशु जी को मतलब था। नमन ने मुझे अटेंड किया, मेरा जो जॉब कार्ड लाया, जीरो बिलिंग थी, तो जीरो बिलिंग इनवॉइस पे मुझे ले जाके जीरो बिलिंग करवा ली, इनवॉइस ले ली, जॉब कार्ड, वो गेट पास मुझे दे दिया, और बोला अब आप गाड़ी ले जाओ। वो गाड़ी के लिए मुझे अंदर ले गए वर्कशॉप में। अंदर गाड़ी खड़ी हुई थी, गाड़ी पूरी तरह से अंधेरे सा था, खड़ी थी, वाइट थी गाड़ी, तो ऑब्वियसली दूर से दिख ही रही थी, चमक रही। मैंने गाड़ी का सीट खोला, चाबी लेके जो ही सीट खोला, देखा तो मेरे कोलिग को तो मैंने दूसरे से बैठा दिया, मैंने मेरी, तो जो ही मैं मेरी सीट पे बैठने लगा, तो मुझे काला धब्बा दिखाई दिया। अच्छा। मैंने उनसे कहा नमन ये काला स्पूट कहाँ से आ गया? तो फिर उन्होंने कहा अरे सर कहाँ है, लाओ चाबी वापस ली, वो गाड़ी में बैठे, और उन्होंने गाड़ी निकाल के उजाले में ले आए। गाड़ी उजाले में लाए, तो फिर मैं जब वहाँ खड़ी करी उन्होंने, तो उन्होंने कहा अभी मैं इसको सर वॉश करवाता हूँ, फॉर्म वगैरह मंगवाई और उसको वॉश करी। फिर मैंने मेरे कोलिग को कहा यार एक बार उतर, क्या पता उस सीट पे भी, तो उस सीट पे तो बहुत सारे ब्लैक हाथ थे, सर्विस के इतने काले धब्बे लगे हुए थे। मैंने कहा यार ये तो पूरी, तो उन्होंने कहा ठीक है इसको भी करवाते हैं सर।
वो उसको करने लगे। मैं और मेरे कुलीग जब सामने आए देखे तो मैंने कहा यार ये बाकी भी देख लेते हैं, फिर जब इन चारों तरफ घूम के। एक सेकंड अंकल, मैं बता दूं कि गाड़ी के अंदर जो है हमारी सफेद पन्नियां लगी हुई है अभी तक, मतलब जैसे क्योंकि गाड़ी अभी नहीं है तो इंडियंस को शौक होता है कि यार पन्नी गाड़ी की ना उतारे, ना वो सीट बस कवर लगवाए। केवल बैठे हैं जिस पे नहीं लगी, जो हाँ बैठा हुआ है ना उस पे सीट नहीं है, हाँ प्लास्टिक नहीं है हाँ, उसपे। उस पे प्लास्टिक नहीं है, बाकी पूरी उस पे पीछे प्लास्टिक पीठ लगा की हुआ है। तरफ हमारे हाँ, अभी तक पूरा भी अभी पॉलीथीन तक भी लगी पूरा हुई प्लास्टिक है, लगा अभी हुआ तक है। हमने उसकी पॉलीथीन हाँ, हटाई नहीं। और एक प्रोसीजर होता है, छोटा सा प्रोसीजर होता है भाई, कि अगर कोई भी जैसे कि मैन फोर्स जब काम करता है तो क्या होता है, कपड़े वगैरह गंदे होते ही हैं, डेफिनेटली हाथ वगैरह भी गंदे रहते हैं, तो ग्लव्स और जो अपना इंटीरियर का जो ये पूरा सीट वगैरह है इसके ऊपर कवर लगा के फिर करते हैं, और उसका एक्स्ट्रा चार्ज भी जोड़ते हैं भाई। जब मैं सफारी की सर्विस कराता हूँ मैं तो 70-80 अभी अभी रुपए। ये सब चीजें आपकी क्लियर करूंगा, क्योंकि जब हाँ जब मेरे बाद में जब जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको, उसमें आपको वो सब चीजें बताऊंगा मैं। अच्छा। तो ये हुआ। हाँ उसके बाद मैं और मेरा कुलीग खड़े हुए थे, वो गाड़ी मेरी उस पर लगे हुए थे। मुझे अचानक से गाड़ी के बोनट पर हाँ। दो ब्लैक स्पॉट नजर आए। अच्छा। मैंने कहा यार ये बोनट पे काले धब्बे कैसे आ गए भाई। हम्म। तो वो बोनट का जब मैं काला धब्बा साफ करने की कोशिश कर रहा तो मैंने देखा यार तो गाड़ी तो साफ ही नहीं हुई है, ओके। तो गाड़ी क्लीन ही नहीं हुई थी। हाँ। गाड़ी के आगे हम्म इस जगह ये पूरे हम्म पूरा डस्टी हो रहा था। हम्म। मतलब वाइट गाड़ी आगे से लगभग लगभग डस्ट में पूरी तरह से कवर हो रही थी। अच्छा। ऊपर देखा तो ऊपर भी कहीं का सफाई नहीं थी और क्लीनिंग नहीं थी। कपड़े का जो जहाँ जहाँ उन्होंने जैसे कांच पे जो कपड़ा मारा था हाँ। उसका यूं यूं रेला यूं नजर आ रहा था साफ साफ। पानी के जो स्पॉट ले रहे थे ना यहाँ से, ये हाँ। यहाँ से यूं निकल रहे थे, ले रहे ऐसे, यहाँ कांच के नीचे से यहाँ पर ऐसे, यहाँ धारियां चल रही थी। हाँ हाँ। ये बता रहा था कि गाड़ी के ऊपर कपड़ा नहीं मार नहीं गया। मारा, पानी तो शायद मारा ही होगा, तो ले रहे थे। बाकी जबकि मैं सुबह खुद साफ करके रखता हूँ गाड़ी को। और फर्स्ट सर्विस में तो मेनली होती भी सफाई है गाड़ी की। और कुछ नहीं होना था, केवल हाँ। चेकअप होना था। अब मुझे नहीं पता चेकअप भी हुआ कि नहीं हुआ। मैंने फिर उनके एसएम को के पास गया सीधा, उनको कहा कि साहब एक बार आप बाहर आओ। तो बोले क्या हुआ सर। मैंने उनको कहा सर इस तरह से गाड़ी की डिलीवरी देते हैं क्या आप, बस। उन्होंने कहा क्यों क्या हो गया। तो उन्होंने, अरे वो सरप्राइज कर गए। मतलब उनका जो तरीका था बताने का, ऐसा लग रहा था कि वो सरप्राइज हैं कि क्या इस तरह से डिलीवरी होती है। देखो मेरा मानना यह है कि नॉर्मली क्या होता है कि जब कस्टमर गाड़ी देने जाता है सर्विस के लिए, तो उसके पास काम पे जाने का लोड होता है, जल्दी होती है उसको, या तो वो पीएसली छुट्टी ले ले और सारे दिन वहीं बैठे रहते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं जो जब तक सर्विस होती है वहीं वेटिंग रूम में बैठे रहते हैं और सर्विस होने के बाद गाड़ी लेके आ जाते हैं। कई बार हमारे पास ऐसा होता है, तो जब हम गाड़ी वापस लेने जाते हैं ना, चाहे वहाँ बैठा हुआ कस्टमर हो, चाहे लेके जाने वाला, वापस लेने आने वाला कस्टमर हो, उस कस्टमर को कंपनी के वर्कशॉप पर ट्रस्ट होता है, इसलिए वो वहाँ गाड़ी छोड़ के जाता है। तो जब वापस लेने आता है तो वो सिर्फ अपना इनवॉइस, पेमेंट और गेट पास लेके बिना गाड़ी को चेक करे प्रॉपर। क्योंकि यदि कोई ऊपर से, जैसे मान लो सपोज करो गेट में कोई प्रॉब्लम है, डेंट था, वो मैंने सही कराया, या गाड़ी हो गई, तो उससे ये पूछेगा कि ये वाला चीज ठीक कर दिया है, तो उसको चेक कर सकता है। पर क्लीनिंग कभी कोई कस्टमर चेक नहीं करता होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैंने भी कभी नहीं करी, क्योंकि देखी जाती है क्लीनिंग तो गाड़ी साफ है Obviously, नहीं है। गाड़ी हाँ। साफ है। और क्योंकि गाड़ी अंधेरे में कई बार वो अंधेरे से बाहर आती है, तो कई बार आदमी सीधा गाड़ी की चाबी लेता है और बैठ जाता और है। अपनी गाड़ी जिसमें साफ गई थी। अपनी तो नई गाड़ी थी ना, मैं तो हाँ। रोज सुबह आधा पौन घंटा करीब गाड़ी को क्लीनिंग में देता हूँ। एनीवे उन्होंने फिर जब मैंने वो सर्विस मैनेजर को बुलाया, उन्होंने गाड़ी को देखा तो वो सरप्राइज थे। उन्होंने गाड़ी को उनके ऊपर डांट पटक करी और उसको वापस वॉश करने के लिए गाड़ी को भिजवा दिया। गाड़ी वापस वॉश होके आई, साफ होके आई। तो उसके बाद भी मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि गाड़ी के ऊपर जो कपड़ा था ना वो यूं का ही नजर आ रहा था कि ये लेयर है, ये कपड़ा है। तो या तो वो साफ कपड़े से क्लीन नहीं कर रहे होंगे या कुछ होगा। तो मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं और रुक पाता। मैं वहां से वापस आ गया गाड़ी में। जब मैंने घर आके देखा तो ये जो क्रोम वगैरह थे, मतलब एसेसरीज पार्ट पूरा गंदा था, साफ नहीं था, तो यूं स्क्रैच से नजर आ रहे थे। फिर दूसरे दिन मेरे पास फिर फोन आया। नहीं, उन्होंने ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं वो लोग गाड़ी के नाम से। ओके। तो उन्होंने उस व्हाट्सएप ग्रुप में उनका सीआरएम होता है, सर्विस मैनेजर होता है, सर्विस सुपरवाइजर होता है, एडवाइजर होता है, और ऐसे 5-7 करके लोग होते हैं उसमें। उन्होंने अपने एड्रेस वगैरह नंबर दे रखे थे। उन्होंने एक मैसेज आया उनका उसमें कि भाई आप सर कैसी रही आपकी, और आपने हमारी डाली, थैंक यू, और आप अपनी रेटिंग हमें दीजिए। तो मैंने उसमें ABC कैटेगरी डाली हुई थी, तो मैंने उसमें C कैटेगरी लिख दी, क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं था।
गाड़ी मेरी साफ नहीं हुई थी, केवल क्लीनिंग के लिए गई। अब गाइज यहाँ पर पता चलेगा कि ये जो कस्टमर फीडबैक के ऊपर काम करने वाली बात होती है ना, क्योंकि कस्टमर फीडबैक ले सारी कंपनियां लेती है, लेकिन उस पर काम करने वाली बात होती है ना, वो यहाँ पर दिखी। जो जिस भरोसे से मैंने अंकल को किया सजेस्ट करी थी ना, क्योंकि अंकल ने मेरे से पूछा था, अंकल इससे पहले शेवरले की बीट थी, तो कंपनी जा चुकी थी, तो सर्विस मिलने का कोई सवाल था नहीं उस लेवल की। तो यहाँ पर मैंने बोला जिस हिसाब से अंकल की रनिंग है, जिस हिसाब से अंकल को मेंटेनेंस चाहिए, तो किया विल बी सूटेबल, या तो टोयोटा या फिर किया। तो Hyundai और किया में से कंफ्यूज थे, क्योंकि किया नई कंपनी है, और नई कंपनी होने के बावजूद भी एकदम डिसेंट जो है वर्कशॉप वगैरह खुले हुए हैं, तो इसलिए मैंने सजेस्ट करी। अब सुनो आगे। तो जब मैंने वो सी मार्क किया, ये अभी तक केवल वर्कशॉप का ही काम चल रहा है, राजेश किया का वर्कशॉप, हाँ। उसका काम चल रहा है। जब तो एक उनके सीआरएम का मैसेज आया कि क्या दिक्कत हुई, अंग्रेजी में मैसेज था, मैं आपको, चूंकि हिंदी में रिकॉर्ड करना है इसलिए हिंदी में बताऊंगा, क्या प्रॉब्लम हुई सर, आप हमें बताएं। तो प्रॉब्लम चूंकि सबको नॉलेज थी, तो फिर मुझे इतना टाइम भी नहीं था, और मैं इतना उनसे डिससेटिस्फेक्शन मुझे हो चुका था कि मैं किसी तरह का कोई जवाब उनको नहीं देना चाहता था। मैंने किया। उसके बाद मुझे उनका सीआरएम आशु है कुमावत, उसका फ़ोन आया। उसको मैंने, उसने कहा सर आपने, मेरा ऐसा हुआ आपके साथ, वो क्या हुआ कैसे आपको, मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, बताओ आपको याद है कि नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं सब मैं वहीं थी और वहाँ ऐसा हुआ था, हम सॉरी फील करते हैं, पर अब आगे से आपको। तो मैंने उनसे कहा अब आगे की तो बात क्या आती है, जब पहली बार में मेरे को केवल गाड़ी वॉश होने आई है और आपने वॉश करके मुझे नहीं दी प्रॉपरली, सपोज करो गाड़ी की फर्स्ट सर्विस, कोई सर्विस होती, ऑयल चेंज होना होता, मैं तो ब्लाइंड हूँ कि आपको दे दी, ट्रस्ट है मेरा, तो ब्लाइंड ट्रस्ट था कंपनी के ऊपर, मैंने आपको दे दी, वापस लेके चला गया, आपने ऑयल ही चेंज नहीं किया और गाड़ी का इंजन सीज हो गया, वो विल बी रेस्पॉन्सिबल। तो उन्होंने कहा सर अब आगे से भविष्य वैसा नहीं होता है, ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप सर वो किया से फ़ोन आएगा कंपनी से, तो आप उसमें सेटिस्फेक्शन दे दीजिएगा। मैंने कहा सेटिस्फाई में हुआ ही नहीं तो सेटिस्फेक्शन कैसे दे दूंगा। बिल्कुल सही बात है, क्यों देते झूठा सेटिस्फेक्शन। तो मैं उस दिन के लिए कोई सेटिस्फेक्शन आपको नहीं दूंगा। हाँ, बाद में आप लोग मुझे प्रॉपर रियलाइज कर रहे हैं, उसके लिए मैं सेटिस्फेक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात हो गया जो तो हो गया, अब उसको मैं बदल नहीं सकता। उसके बाद सर्विस एडवाइजर का मेरे पास फ़ोन आया, फिर मेरे नॉर्मल कोर्स में, फिर उन्होंने कहा सर आप ऐसा करिएगा, वो होल्ड कर लीजिएगा। होल्ड कैसे होता है, होल्ड का मतलब है मैं उठाऊँ नहीं। तो लकीली नॉर्मल कोर्स में मैं कंपनी के फ़ोन उठाता नहीं हूँ, और उस दिन मैं शायद रेस्टोरेंट पे चाय पी रहे थे हम लोग, लंच टाइम था तो चाय पी रहे थे, उसी दौरान कंपनी से फ़ोन आया, 124 करके कोई नंबर था, लैंडलाइन। मैंने कहा यार उठा ही लेते हैं, आज फालतू तो बैठे ही है, चाय पी रहे मेरे साथ मेरे 2 कुलीग और थे। मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा हम किया से बोल रहे हैं और आपने सर्विस करवाई थी, उसके लिए फीडबैक लेने के लिए आपको कॉल कर रहे हैं, आपका 1 मिनट का समय चाहिएगा। मैंने कहा वैसे तो मैं नॉर्मल कोर्स में उठाता नहीं हूँ फ़ोन, पर ठीक है आप जो भी पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, उसका 1 to 0 करके 10 करके रेटिंग है, आप वो रेटिंग 1 to 10। 1 to 10। मैंने कहा पूछिए। उनका पहला सवाल था कि आपका वर्कशॉप पर सर्विस के लिए आप गए तो आपका अपॉइंटमेंट था कि नहीं था। ऑब्वियसली था। फिर आप गए तो वहाँ पर आपका प्रॉपर अटेंड किया या वहाँ पर आपको कैसा लगा। मैंने कहा 0। उसके लिए उन्होंने रेटिंग मांगी, मैंने कहा 0। मैं बोला सर 0 नहीं, आप 1 to 8 में थे। तो मैंने उनसे कहा भाई 0 दे रहा हूँ वो मेरे लिए ज़्यादा लग रहा है, इससे कम हो तो बता दीजिए, क्योंकि 1 देता हूँ ना तो मैं अपने साथ अन्याय करूँगा। मैं सेटिस्फाइड नहीं था, नहीं हूँ, और शायद भविष्य में होऊंगा भी। जब अटेंड ही नहीं करा आपको 15-20 मिनट तक। तो फिर उन्होंने कहा सर ऐसा क्या हुआ, तो मैंने उनको भी पूरी घटना बताई, तो वो सरप्राइज हो गई कि ऐसा भी हो सकता है क्या। फिर उन्होंने कहा सर अब आप, मैं और 2-4 सवाल करूंगी। ऐसे उन्होंने मुझसे सवाल किए 2-4, कैसा लगा वर्कशॉप का, मैंने 0 टू का। वो जो सर्विस एडवाइजर लड़का था, क्योंकि उसने प्रॉपरली मुझे लास्ट में, उसी ने मेरी इज्जत बचाई थी मुझे अटेंड करके गाड़ी की, तो मैंने कहा वो लड़का ठीक था, उसको मैंने 9 to 10 मार्क्स दिए, बाकी तो सारा 0 था। तो उन्होंने कहा आप किसी को सजेस्ट करेंगे वापस राजेश किया के वर्कशॉप पर जाने के लिए झोटवाड़ा के। तो मैंने कहा नो, जब मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं हो तो कैसे दूंगा किसी को। ओवरऑल किया कि परचेज करने से का केस को लेकर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। मैंने कहा 10 of 10, क्योंकि गाड़ी परचेज करने में मुझे बहुत अच्छा रिलेशन मिला उन लोगों का, अच्छा रेस्पेक्ट दिया उन्होंने, गाड़ी देते टाइम मुझे प्रॉपर्ली अटेंड किया, और ठीक था बिहेवियर सबका। यहाँ मुझे बिहेवियर सही नहीं लगा। ये हुई मेरी घटना उस दिन की समाप्त। होल हो गया। मैं भी था कि ठीक है, मैंने मेरी रेटिंग दे दी जो देनी थी, मैं संतुष्ट था कि अब मैंने मेरी शिकायत कर लीजिए, मेरे को कोई शिकायत कंपनी से नहीं है। दोबारा जब सर्विस होगी तब देखेंगे कि यहाँ पर किया कि 2 सर्विस सेंटर हो रहे हैं, तो अपन उसको पहले 2 को देख लेंगे अच्छे से, उसमें कैसी व्यवहार है कैसा नहीं, उसके बाद अपन सर्विस पे डालेंगे। नहीं तो तब तक अभी तो 10,000 किलोमीटर पे होनी है, तो अभी तो 8,000 बाकी है। 8,000 बाकी।
फिर मेरे पास जब ऐसा हुआ तो उसके करीब 2 घंटे बाद शाम को मेरे पास फोन आया तुरंत CRM का, सर वो आपके पास क्या हुआ, आपने कंपनी में कंप्लेंट करी? नहीं, ये कंप्लेंट का मैसेज आया मेरे पास, जबकि मैंने कोई कंप्लेंट की नहीं थी, और मेरे पास एक कंप्लेंट का मैसेज आया। तो कंपनी ने, जिसने मेरे से बात करी थी, उसने ऑटोमेटिक कंपनी का मेरी कंप्लेंट डाल दी, कंप्लेंट रेज करके, और वहाँ उनको भेज दिया और डिससेटिस्फेक्शन का नोट दे दिया उन्होंने। तो उन्होंने तुरंत मुझे फिर फोन किया, सर आपने डिससेटिस्फेक्शन दे दिया, और ये मैंने कहा हुआ ही यही था, तो मैंने तो कुछ ऐसा कुछ कहा नहीं आप लोगों को मैंने। और सर आपने ओवरऑल रैंकिंग क्या दी थी? मैंने कहा मैंने ओवरऑल रैंकिंग 0 से कम दे रहा था, पर वो 0 के अलावा 0 भी वो मानने को तैयार नहीं था, तो उन्होंने लोवेस्ट रैंकिंग मान के उसको वो किया। सर अब आप बताइए कैसे क्या करें? उसके बाद फिर सारी दिन रात को 2-3 बार मेरे पास उनका फ़ोन आया। दूसरे दिन सुबह मेरे पास वो लड़का जो नमन लखोटिया था, वो कोर्ट पहुंचा 11, साढ़े 11, 12 बजे करीब। तो उसने मुझसे कहा कि सर वो मुझे जो है, मैंने कहा और कैसे हो? तो उसने कहा सर अब क्या करें, सेट टर्मिनेट चल रहे हैं, 7 दिन के लिए टर्मिनेट कर दिया, और सैलरी डिडक्ट करने का मुझे बताया था किसी ने कि सैलरी डिडक्ट ऐसे कुछ कर देते हैं वहाँ पर। मैंने कहा मैंने तेरे लिए तो 10 of 10 दिए थे, कंपनी को बचाया ही तूने, तेरी इज्जत मेरी इज्जत तो तूने रखी थी, वरना तो मैं पता नहीं क्या करता। मैं गाड़ी वापस लेके क्यों जाता? और यदि करना था टर्मिनेट तो उन पूनम को और ज्योति को करते भाई, जिन्होंने, और या लालचंद, जिन 3 ने मुझे रेस्पॉन्स नहीं दिया, एक दूसरे के ऊपर गेंद की तरह उड़का रहे थे, उनको करना चाहिए। एनीवे वो काफी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे शायद इस रेस्पॉन्स से उस व्यक्ति का, जिसकी ऑब्वियसली कोई त्रुटि, उसकी एक गलती थी एडवाइजर के नाते, कि गाड़ी देने से पहले उसे प्रॉपर चेक करनी चाहिए थी, गाड़ी क्लीन हुई कि नहीं हुई, साफ है कि नहीं है। वहां उसकी कमी मैं मानता हूँ, उसके अलावा और कोई कमी मैं नहीं, क्योंकि मेरा और कंपनी का तो एक तरह से झगड़ा हो ही चुका था। तो उसने गाड़ी को मेरे सर्विस पे लेके संभाला। एनीवे फिर काफी देर बातचीत होने के बाद उन्होंने मेरे CRM का फोन आया, सर आप प्लीज एक लेटर लेके आए थे वो, तो मैंने उनको कहा भाई आप अपोलॉजी लेटर मेरे को मेल कर दीजिए, और इसका क्या हो सकता है वो बता दीजिए। ओवरऑल उन्होंने फिर एक अपनी तरफ से थैंक्स बोला, सर हम आपको अपोलॉजी लेटर भेज देंगे, मेल कर देंगे, और गाड़ी पे कंपनसेशन के रूप में, संतुष्ट डिससेटिस्फेक्शन से सेटिस्फेक्शन के लिए कंपनसेट करते हुए मेरी गाड़ी पे ऊपर की टफनिल कोट और नीचे जो कोट हुई होती है अंडर बॉडी कोट, वो मेरे को वो फ्री कर दिया, ऑब्लिगेटरी कर देंगे। और सर आप मैंने सेटिस्फेक्शन नोट साइन कर दिया, ऑलमोस्ट मैं सेटिस्फाई हो चुका था, पर उन्होंने चूंकि मुझे ये दिया, थैंक्स टू हिम, उसके बाद मैं वो मेरी गाड़ी लेके चले गए। उसी समय शाम को फ़ोन आ गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब आप निकलो, उससे आधा घंटे पहले फ़ोन कर देना तो गाड़ी आपको साफ मिलेगी। मैंने आधा घंटे पहले फ़ोन कर दिया, गाड़ी गया, गाड़ी साफ थी, ओवरऑल पहले से 90% बेटर थी, गाड़ी चमक रही थी, और चूँकि कोट हो गया था तो गाड़ी भी शाइनिंग आनी थी, गाड़ी अच्छी थी। उसने मुझे चाबी दी, एक रसीद दी, और गाड़ी लेके फिर जाके अपन संतुष्ट हो गए। CRM और उनसे मिलाया, बोला सर आप मैनेजर से मिलिए और उनसे मिलिए। मैंने उनको भी सॉरी, मेरी तरफ से भी सॉरी फील किया कि भाई आप लोगों को जो परेशानी हुई उसके लिए सॉरी, और धन्यवाद, आपने अपनी गलती रियलाइज़ करी, अब भविष्य में ऐसा किसी कस्टमर के साथ मत करना। और मैं गाड़ी लेके आ गया, ये रहा पूरा। तो गाइस इस चीज से अपन को ये सीखने को मिलता है कि देखो गाड़ी अंकल को बेच दी किया ने, ठीक है, लेकिन उसके बाद में कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल किया है कि अगर उनको पता चलता है कि यार हमारे कस्टमर के साथ ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, तो देखो आपको एक चीज बताता हूँ, लगभग 50 से 60 गाड़ियां एक दिन में सर्विस होने एवरेज आती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि कभी साफ नहीं हो पाती, कभी हो जाती है, बात उसकी नहीं है, बस बात ये है कि कस्टमर अटेंड करने की 15-20 मिनट कस्टमर वहां पर खड़ा है और कस्टमर को आप अटेंड नहीं कर रहे हो, सामने के सामने कस्टमर के बोल रहे हो यार आप अटेंड कर लो, नहीं यार आप अटेंड कर लो। ऐसा जब सेल्स के अंदर हम जाते हैं या फिर जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तब ऐसा क्यों नहीं होता? तो एक वो वाली बात है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर को ऐसा लगता है कि यार मेरे को यहाँ पर वैल्यू नहीं मिल रही, एक वो वाली बात हो जाती है। और मतलब यहाँ पर किया ने कितना ज्यादा ये जो सर्वे था, ये जो अंकल से बातचीत हुई बाद में, जो कि हेडक्वार्टर से फोन आया, वो कितना ज्यादा सीरियस था कि यार वहां पर उनकी बात इतना समझी गई और इतने स्ट्रांगली उसको प्रेजेंट करी गई, 2 घंटे के अंदर अंदर अंकल के पास रिस्पॉन्स आ गया। यही अगर अपन टाटा की बात कर ले तो भाई मैंने काफी बार ऐसी मेरे को प्रॉब्लम्स आई है, जो मैंने टाटा की वीडियो बनाई और टाटा ऑफिशियल टाटा मोटर्स कार्स का जो है मेरे पास कमेंट भी आया है कि सॉरी टू हियर दैट, आपका ये हम सॉल्व करते हैं, ये करते हैं, आपका नंबर दीजिए, ये कर दीजिए, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है भाई। गाड़ी लिए हुए 1.5 साल हो गया और यहाँ पर 2 घंटे के अंदर अंदर रिस्पॉन्स आ गया। तो ऐसे पता लगता है भाई कंपनी कितनी ज्यादा सजग है, कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है और अपने कस्टमर को कितना ज्यादा वैल्यू कर रही है। अब भाई देखो जो प्रॉब्लम थी, जो अंकल का जो सेटिस्फेक्शन था वो अंकल को मिल चुका है, जो अंकल को उनको देना था वो दे चुका है, और अब कस्टमर एकदम सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत वाली बात उसके अंदर नहीं है। अगर किसी को सजेस्ट करना होगा तो डेफिनेटली अंकल ने 2-3 लोगों को सजेस्ट करा और 2-3 लोगों ने वो किया के अंदर
ये सोनेट आने के बाद में अंकल के कई कलीग्स हैं जो सोनेट के बजाय सेल्टॉस तक परचेज करी है। तो एक वो वाली बात है भाई, ऐसे अगर कस्टमर को रिस्पांस अच्छा मिलता है तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन दिल में रहता है कि हाँ यार अगर अपन ऐसी गाड़ी लेंगे तो फंसेंगे नहीं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई गाड़ी लेने जब जाओ तो शोरूम ना जाके एक बार सर्विस स्टेशन की हालत देख लो कि वहां पर कैसा क्या रिस्पॉन्स है, तब जाके कोई गाड़ी परचेज करो। क्योंकि गाड़ी अपन एक बार परचेज करते हैं और फिर भाई 5-6 साल 7 साल 10 साल जितने साल अपन रखते हैं वो अपन एक तरीके से फंस जाते हैं वहां पर, फिर अपने पास कोई चारा नहीं रहता। सर्विस पे से लेने जाओ तो प्रॉपर्ली गाड़ी चेक करो, चेक करो बिल्कुल, केवल उनके भरोसे पर गाड़ी लेकर उठा के मत लाओ, सीधी सी बात है। तो थैंक यू अंकल, आपने अपना टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। ओके, तो इस वीडियो में इतना था। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।